कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we are in second chapter of second canto. तो वहाँ पे स्टार्ट्स विथ ब्रह्मा जी जो विराट रूप मेडिटेशन के ऊपर जो डिस्कस हुआ था, तो उसका एविडेंस क्या है. सो ब्रह्मा जी meditated on the Virat Rupa and he created the whole creation, material creation, universe. तो वो एक एविडेंस था. उसके बाद सेकंड वर्सेस से इट इज अबाउट rejection of karma kand. So Shukdev Goswami, he says that जो intelligent लोग, they just try to keep their body and soul together. That is what they want. And only people who are materialistic, they go for कर्म कांड, wherein जहाँ पे हम लोग कुछ यज्ञ करके सेंसस इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं. उसके बाद कुछ वर्सेस हुए थे 8 to 11, जहाँ पे भगवान के परमात्मा रूपी भगवान के बारे में डिस्कशन था. उनका साइज कितना था, थंब के साइज का था, एंड 8 इंचेस था. एंड उनका ऑर्नामेंट्स कैसा, उनका पैराफिन कैसा, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हुए थे. दो टाइप ऑफ योगीज के बारे में बात हुआ था. एक है जो एक परमात्मा योगी रहता है, और एक विराट रूप वाला योगी रहता है. तो विराट रूप वाला योगी इज काइंड ऑफ स्टिल एन अटैच्ड फॉर्म ऑफ योगी, और परमात्मा वाला है दैट इज अनअटैच. सो और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 15 से 21 तक, जहाँ पे प्रैक्टिस, जहाँ पे कैसे यमा टू प्रत्याहारा किस तरह से उन्होंने अलग अलग स्टेप्स थे, कैसे प्रैक्टिस किए थे, क्या किए थे, योगी कैसा करता है. लब्धोपशांति स्टेज था जहाँ पे टाइम का इफेक्ट नहीं है, देवताओं का इफेक्ट नहीं. और किस तरह से बॉडी को वो हिल से एनस को कवर करके कैसे ऊपर सोल को, प्राणस को कैसे बाहर लेता है, सोल को, और ऊपर से फोरहेड से बाहर लेता है, अलग सत चक्र योग हम लोग ने देखा था. तो एंड बाद में कर्म योगी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था. वी स्टार्टेड फ्रॉम 22, एंड हम लोग वही डिस्कशन में है, कंटिन्यूड रहेंगे. सो आई विल जस्ट गो टू द स्लाइड. सेकंड. वी completed till verse 26 लास्ट टाइम, और हम लोग 27 का हमने स्लाइड पढ़ा था, बट we did not do the purport. So we'll continue the purport, reading the purport. 27 से लेके 32 तक इसमें रहेगा. सो विल क्लोज दिस स्लाइड, विल क्लोज द कर्म योगी वाला पार्ट, कर्म मुक्ति वाला पार्ट. सो क्विकली ऑन दिस, जो हम लोग देखा था कि कर्म मुक्ति जैसा चाहे वो योगी, देन ही कैन गो टू स्वर्ग लोक, ही कैन गो टू ब्रह्म लोक. ही तो इस तरह से अलग अलग इस पे चलाता है, अलग लेवल्स पे. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज gunas, matlab, sorry, not because of the credits, the good karmas, but because of his desire. I mean, he is detached, but he is very curious कि अरे ये क्या है करके, ये मतलब ये यहाँ पे क्या होता है. सो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट इज दैट. तो उस वैसे क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ही ट्रेवल्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, जो अलग अलग स्टेजेस वो ये करते हैं. फर्स्ट गोइंग थ्रू द प्लैनेट ऑफ फायर, वहां से जो भी सटल बॉडी में इम्प्योरिटी रहेगा वो क्लियर करके, देन ही गोज, देन वी सॉ दैट ही देन गोज टू ध्रुव लोक, एंड इस तरीके से अलग अलग लोका में चले जाते हैं. तो तपलोक, वो सब लोग जाते हैं, एंड देन ही रिचेस ब्रह्म लोका. वहां पे पहुंचने के बाद यहाँ पे वी रेड द वर्सेस लास्ट टाइम. तो ब्रह्मलोका में वी सॉ दैट देयर इज नो लेमेंटेशन, because there is no fear of death, as if for there is some kind of anxiety or the suffering in their mind, that बाकी जो पृथ्वी लोक में जो लोग हैं उनका सफरिंग देख के उनको थोड़ा एंग्जाइटी होता है. सो बिसाइड्स दैट दे डोंट हैव एनी अदर एंग्जाइटी और फियर ओवर दैट. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटिव. कुछ जगह पे भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा इज ऑल्सो हैविंग फियर ऑफ डेथ, हैविंग फियर ऑफ समथिंग एल्स. सो दिस इज रिलेटिव, रिलेटिव टू पृथ्वी लोका, भूलोका.
And then in 28 and 29 verse, we read that, I mean, the sloka, it said that this Karma Yogi, he passes through different layers while going out. अभी ब्रह्मलोक के पास रहा, then some billions of years वहां पे रुकने के बाद, either he can go with Brahma into the merge into the body of Brahma and go into the Vaikuntha Loka or the Brahman, or he can leave earlier, and then he can, while he leaves earlier, he can pass through this different layers. That is what is mentioned in 28 and 29 and 30 verse over here. तो वो डिफरेंट लेयर्स है जिसके बारे में परपट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एंड वो लेयर्स को क्रॉस करके जो अर्थ के जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का सिर्फ ऐसा एक लेयर नहीं होता, देर आर मेनी लेयर्स, और उस लेयर के अंदर पूरा हमारा सृष्टि है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्स है। तो उसके बारे में देखेंगे, एंड देन फाइनली ही मर्जर्स इनटू ब्रह्मन, और ये दो पाथ है, ये कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी बताया था करके। सो दिस इज, विल स्टार्ट द परपट सो दैट व्हाट वी डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो so in purport for 27th verse, yeah, 27th verse, the Vedic knowledge, Prabhupada says, the Vedic knowledge is authorized and is acquired not by experiment but by authentic statement of the Vedic literature explained by the bona fide authorities. तो वैदिक नॉलेज, जो सटल नॉलेज है, it cannot be proved through subtle changes, thing cannot be proved through material gross experiments, right? तो हम लोग जो ग्रॉस बॉडी के साथ, जो ग्रॉस चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो सिर्फ ग्रॉस चीजों के साथ ही कर सकते हैं, जो ग्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं वो ग्रॉस चीजों के साथ ही कर सकते हैं। वी कैनॉट डू दैट एक्सपेरिमेंट विथ सटल थिंग्स। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ सोल, प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, ये सारी चीजें हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे, कर्मा, रीइंकार्नेशन, even though there are sufficient evidences, very famous being this शांति देवी, जो इंडिया में थी, एंड यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट ने आके उसको दिखा था। आई मीन, यू कैन लुक अप आफ्टर डिस्कशन, शांति देवी करके, शी वाज वेरी पॉपुलर। तो गांधी जी ऑल्सो, ही ही बिल्ट ए कमीशन, इस कमीशन को उसने क्रिएट किया जस्ट टू इवेल्युएट कि ये केस सच में रीइंकार्नेशन का ही क्या है करके। there are scientists that flew from abroad to India to evaluate this particular case. Shanti Devi karke, their incarnation Shanti Devi. So there are sufficient cases, but still science has not completely accepted it. So they say that these are not sufficient evidences. This can imply, but they are not sufficient to prove. क्योंकि उनके पास, उनको तो दो केमिकल मिक्स करके देखना है उनको, तो वैसे होगा नहीं। कुछ जो चीज के लिए, जो जिस चीज से होना होता है वो चीज से ही कर सकते हैं हम लोग। दूसरे चीज का तीसरे चीज में डाल के हम लोग, वी कैनॉट प्रूव एनीथिंग। So unfortunately, scientists cannot prove it. So it cannot be done by experiment, which is with gross. But what we can do is, we can, it by Shabda Praman we can do it. Shabda Praman is authentic statement, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो आचार्यों ने भी एक्सप्लेन किया है, तो वो स्टेटमेंट से, वो शब्द प्रमाण से वी कैन कंक्लूड, और वी कैन एग्री और एक्सेप्ट these facts. So Bhagavad Gita, as it was understood by Arjuna, is also explained, uh, but there are many foolish men who know, do not follow in the footsteps of Arjuna in understanding the spirit of Bhagavad Gita. They create instead their own interpretations, which are as foolish as they themselves, and thereby only help to put a stumbling block on the path of real understanding, misdirecting the innocent followers who are less intelligent or shudras. तो यहाँ पे प्रभुपादा, he has been stressing this point. So when we when we when we have to understand Bhagavad Gita as it is, then we have to understand in the mood of Arjuna, and which was Srila Prabhupada done. इसलिए Srila Prabhupada का book ही as it is है. I mean, obviously there are other Vaishnavas also who has given that, but uh, we have to understand Bhagavad in the mood of Arjuna. That is what Srila Prabhupada says over. अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आजादी के वक्त किसी ने भगवद गीता का ट्रांसलेशन लिखा था, ही उसने वो कंटेक्स्ट में लिखा था कि जो गलत कार्य है, या जो मतलब कंस है, तो उस तरीके से कंस, मतलब ही रिलेटेड दैट इन भगवत, मतलब जो कंस इन द भगवत में कंस नहीं है, बट दे क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम भगवत दैट
Kans are this army of Kans are all Britishers and they are all आर्मी ऑफ कृष्णा और कृष्णा themselves। तो उस तरीके से उन्होंने कनेक्ट करके उन्होंने भगवद गीता को पूरा उसमें ही पढ़ा था। तो मतलब कृष्णा इज टेलिंग मे बी फ्रीडम फाइटर्स कैसे क्या करके। सो उनका खुद का कुछ इंटरप्रिटेशन था which is different. There are some other interpretations which are totally different in different land। कुछ बिजनेस के लिए, जैसे कृष्णा बिजनेस के लिए पूरा भगवद गीता बोल रहा है, उस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है। सो दे स्पेकुलेट and they create their own interpretations which Prabhupada says are as foolish as they themselves। तो उनके जैसे ही वो मूढ़ है उनका इंटरप्रिटेशंस। एंड उससे क्या होता है, वो तो खुद उनके स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने ठप कर देते हैं, बट जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं, उनके फैंस रहते हैं, अभी तो फैंस है बुक जो बुक लेते ऑथर्स, तो उनके फैंस जो है उनका भी जो स्पिरिचुअल पाथ है वो भी बंद कर दे, मिसडाइरेक्ट कर देते। जैसे अभी एक ग्रुप में कोई एक मेरा एक फ्रेंड था, सो ही इज क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिस्ट या जय भीम बोलते हैं, तो वैसे थे। तो सो ही स्टार्टेड कंक्लूडिंग दैट कृष्णा, ये जो रामायण इज जस्ट अ फैमिली मैटर ऑफ रावण एंड रामा, एंड तो इसलिए हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ये पॉलिटिक इश्यूज जो हो रहे हैं राम मंदिर को लेके, तो ये सारे इश्यूज। तो दिस इज हाउ इट इज बिकॉज एंड ही पेस्टेड सम लिंक विच आई डिड नॉट सी, यूट्यूब का कोई लिंक है, किसी कोई डॉक्टर किसी का फॉलो किया। So this person doctor, he is, I don't know, he's animal doctor की क्या डॉक्टर है, but he was surely not a devotee, spiritual follower। तो उसने उसका कुछ इंटरप्रिटेशन डाल दिया, उसको लगा कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया, जो भी किया रहेगा उसने, तो मेरे पास वो दिमाग है, तो लेट मी पुट माई इंटरप्रिटेशंस। और सम पीपल एंड द पीपल हु फॉलो देम दे आर एज फुलिश, की जैसे जो हिस्ट्री टीचर है वो अगर ग्रामर के ऊपर लेसन देना स्टार्ट करेंगे, that particular teacher may not be accurate in all the aspects, and but जो people who like history or who are the followers or the fan of this particular teacher, history teacher, वो उनको follow करेंगे, उनका grammar भी खराब हो जाएगा। So intelligent people will say, hey, if I have to learn English, I will learn from English expert, why should I learn from a Hindi history expert। तो वैसे ही जिन लोगों का दिमाग होता है, दे अंडरस्टैंड कि अरे मुझे अगर भगवान के बारे में समझना है तो मुझे भक्त से ही समझ सकता हूँ मैं, कि भगवान खुद बोलता है अगर कोई भगवान को जान सकता है, दैट पर्सन इट इज ओनली डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, नो वन एल्स। कोई भी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, एमबीबीएस हो या फिर कुछ भी इंजीनियर हो, नो वन कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड। सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड बाय अस। बट अनफॉर्चुनेटली इनोसेंट फॉलोअर्स वो उनको फॉलो करते हैं, एंड दे ऑल्सो उनका भी वो स्पिरिचुअल पार्ट को ठप कर देते हैं। एंड सच पीपल आर कॉल्ड शूद्रस, not those people who are born in the family of Shudras, but these people who act like Shudras, less intelligent, are called Shudras. It is said that one should become Brahman before one can understand the Vedic statement, and uh, this structure is as important as the structure that no one shall become a lawyer who has not qualified himself as a graduate। तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, पूजा करने के लिए हमें ब्राह्मण या फिर ये होने की जरूरत क्या है, ऐसा क्या करके। बट अगर लॉयर बनना है तो जैसे लॉयर बनने के लिए हमें लॉ का डिग्री लेना पड़ता है। अनलेस वी डू दैट वी कैनॉट प्रैक्टिस इन टू द कोर्ट, राइट। हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम लोग तभी नहीं बोल सकते अरे क्या आप लोग सिर्फ ये डिग्री वालों को दे रहे हैं, ये इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को नहीं दे रहे, या फिर आप एमए डिग्री वालों को नहीं दे रहे, ये आप जाति कर रहे हैं। दैट इज इलॉजिकल डिस्कशन एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। आज लोग वही बोल रहे हैं, आज सिर्फ ब्राह्मणों को आप पूजा पाठ का ये दे रहे, वेदों को पढ़ने का अथॉरिटी दे रहे, हम लोगों को नहीं दे रहे, हमारे कास्ट के सबसे नहीं दे रहे। सो yep, to some extent that is wrong because यहाँ पे caste system is, it is not varnashrama, it is based on birth। But other than that, these people who are claiming that, they do not even have the quality of brahmana, but they want the authority, they want to do practice like brahmana, whatever their intentions would be। So this is how it is। So Prabhupada has given a good analogy over here। So Vedic knowledge is misinterpreted by those who are not qualified brahmanas। अगर आप ब्राह्मण, एज पर डेफिनेशन आप वर्णाश्रम, आप ब्राह्मण है, नॉट बाय बर्थ, तो यू विल स्टार्ट मिस इंटरप्रिटिंग वैदिक स्क्रिप्चर्स। आप उसको, आप वो मंत्र उल्टा कुछ गलत पढ़ लोगे, ऑफेंस क्रिएट हो खुद के लिए भी और बाकी आसपास के लोगों के लिए ऑफेंस क्रिएट करोगे। सो दोज थिंग्स आर, सो दोज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। एक क्वालिफाइड ब्राह्मण, और उसके बाद क्या होगा, डिटर्ट हो जाएगा सारा। तो कुछ लोग उनको देखेंगे, उनके हिसाब से प्रैक्टिस फॉलो करेंगे,
उस तरह से फॉलो होता है, और दैट इज व्हाई वी सी, राइट, वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट हैपन ओवर हियर, जो अलग अलग व्रत होता है। ये व्रत शास्त्रों में किधर भी नहीं है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक साईं बाबा का, ही इज ए सेंट, सो नथिंग अगेंस्ट साईं बाबा, बट उनको भगवान मान के उनका व्रत करते लोग, सो विच इज रॉन्ग। If you are treating him as a saint and then seeking his blessings to reach Krishna Rama, that is your choice, you can do that. But if you are treating him as Lord equal to Krishna, then that is wrong. और उसका व्रत कहाँ पे है भाई, कौन से शास्त्रों में उनका व्रत व्रत लिखा है? There is a book that is printed on Sai Baba का different things, and if you read that book, it is utter nonsense. The book is utter nonsense. मतलब किसने प्रिंट किया है? He is only talking about what miracles Sai Baba has done, and we should therefore worship Sai Baba so that that miracle happens in life. पैसा आ जाए, ये बंदे ने साईं बाबा का व्रत किया, उसको इतना पैसा मिल गया। ये बंदे ने साईं बाबा का ये व्रत किया, उसको ऐसे बीबी मिल गई। ये बंदी ने ऐसा किया, तो उसका कुछ और भला हो गया। उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ भी नहीं, मोरल वैल्यूज का भी कुछ नहीं, फॉरगेट स्पिरिट, मोरल वैल्यूज भी कुछ नहीं है। सो इट इज अटर नॉनसेंस, इट इज जस्ट यही सारे केस स्टडीज है, इतने सारे लोगों का ऐसा हुआ, एंड देन इट इज, यू शुड आल्सो डू दैट सो दैट यू विल गेट इट। सो दिस इज बिकॉज पीपल हैव फॉलोड सच लीडर्स हु देमसेल्फ वर फुलिश, और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ इंटरप्रिटेशन कर दिया, और लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड भगवद गीता में इट इज सेड, राइट, इन 17 चैप्टर, इफ जो फेथ है, इफ इट इज नॉट aligned to the scriptures, then it is what you say, it is influenced by the three gunas. तो हम हमारे फेथ श्रद्धा को अगर शास्त्रों की बेसिस पे हम लोग उसको स्ट्रक्चर नहीं करते, तो तीन गुणों के बेसिस पे हो जाता है, और वो तीन गुणों के बेसिस पे इधर वी एंड अप praying to demigods, we end up praying to people or demons, and we end up praying to or worshipping ghostly bodies. So this is what happens. और इवन और एंड इवन जो देवताओं को भी होता है, जहाँ पे इट इज नॉट दैट वैदिक पद्धति वाला जो अप्रोच है देवताओं के लिए वो फॉलो होता है, इट इज अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से कुछ व्रतस को वो लोग कॉन्कोड करते हैं कि ये व्रता करो, ये करेगा, बट शास्त्रों में उसका किधर वर्णन नहीं रहता है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड पीपल आर मिसडायरेक्टेड। तो इसलिए क्वालिफाइड लोग जो ब्राह्मण हैं बाय वर्णा, वैसे लोगों का ही हमें उनको फॉलो करना है। इफ यू वांट टू फॉलो डिफरेंट कर्म कांड या जो भी है, अगर वो करना रहेगा, देन यू टू फॉलो अ क्वालिफाइड ब्राह्मण, बिकॉज a qualified brahmana is one who undergoes strict training under the guidance of bona fide spiritual master. वो सिर्फ बुक लेके मंत्र पढ़ के आते नहीं। सो ही इज कंटिन्यूसली अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो हमारे घर पे आते हैं, जो ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए, सो दे मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव ए स्पिरिचुअल मास्टर, डोंट हैव एनी बोनाफाइड मास्टर। तो वो किसी पंडित के साथ वो बैठे हैं, और वो पंडित के साथ बैठ के उन्होंने वो कुछ क्या क्या करना है वो विधि को ये किया, या फिर यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन मिल ही जाता है, और वो विधियों को समझा और उनका मंत्र पढ़ा। सो इट इज नॉट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर और एनी बोनाफाइड वैदिक टीचर एज वेल। और उसकी वजह से क्या होता है, वो उनके खुद के कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं, खुद के हिसाब से कुछ करते हैं, एंड आई हैव सीन दैट एज वेल। सत्यनारायण पूजा जब मेरे घर पे होता है, तो कथा बिता तो पढ़ लेते, लेकिन उनका जो जिस तरीके से वो पूजा करते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ दिस वाज वैदिक स्टाइल, देन इट शुड बी सेम, राइट। सो एक पद्धत है, उस पद्धत को फॉलो करो, बट दैट इज नॉट द केस। सो दे डू इट ऑन, और बाद में वो अपने हिसाब से उनका जो अगर कुछ किसी किसी सेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सेंट का नाम वो लोग एंड में जय जय करते हुए डाल देंगे। हर एक कथा के बाद वो नाम लेते वक्त उनका भी जय जयकार कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो दे डू इट ऑन देयर ओन, उनका कुछ फॉलो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो फ्रॉम ए क्वालिफाइड ब्राह्मणा ओनली। सो विश्वनाथ चक्र ठाकुर सेज दिस इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ सत्यलोका। इन दैट प्लेस, जो अभी हम लोग श्लोका जो इसकी बात कर रहे थे, ब्रह्मा के लोका की, सत्यलोका, इन दैट प्लेस देयर इज नो लेमेंटेशन, ओल्ड एज, सफरिंग और fear, except for the suffering in mind. Why? How does that arise? It is because of the compassion arising from seeing the influence of insurmountable suffering of those in the three worlds, जो हमने डिस्कस किया, who do not know the process of devotional yoga। उनको देख के उनको बुरा लगता है। This is praise in disguise
for the great compassion of the inhabitants of the Satyaloka. Jay. So moving to the next purport. अम, ममता माती आप कुछ बोलना चाहते थे? आपका म्यूट, शायद आपने अनम्यूट किया था। Yeah, yeah, Prabhu. It was just because you put up the point for Sai Baba. हम्म। So, because this time I physically went there. अभी तक तो मैं सिर्फ सुनती होती थी. So, however, in my family, nobody is devotee. However, the respect is there, of course. He was a great devotee of Lord. So, I was actually quite inquisitive to know more about Sai Baba. So you rightly mentioned, absolutely rightly mentioned, he was a great devotee. There was no doubt. उनका जो deities हैं, जिन deities को वो worship करते थे, वो भी उन्होंने उधर लगाया हुआ है. उनके सारे जैसे हमने शीला प्रभुपाद के सारे तमाम आइटम what he used to use as a vessel, as a whatever on daily basis. तो वो सब उन्होंने वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम में लगा के रखा है. And I was keep on, so Lakshya was with me. So I was keep on telling Lakshya, is he Lord? So is he Lord? I said, no, he is a great devotee. So agar kal hum Srila Prabhupada, so I was telling Lakshya also, if tomorrow we will make a temple for Srila Prabhupada separately and we will worship and we will do, that way. But Srila Prabhupada never mentioned that Guru is important, but Guru is not the God. But I think this particular line got missed when it comes to Sai Baba. So actually, literally, I have seen the faith, the kind of people were like Sai Baba, and there's मतलब ठीक है प्रभु, as you rightly mentioned, भक्तों का भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए. And he was a good devotee, but of course he was not a god. And but yes, वो चमत्कार जो किए थे, आई थिंक उन्हीं की वजह से एवरीबॉडी रिमेम्बर्स हिम. Yes, yes, Mataji. And if you see the history, सत्य साई बाबा, सॉरी, साई बाबा का जो टेम्पल है, सत्य साई बाबा ऑल्सो सिमिलर केस। तो साई बाबा का जो टेम्पल है वहाँ पे शिरडी में, सो इट वाज। However, huge respect to Sai Baba, of course. He must have done that kind of tapa. वो भगवान से इतने डियर हो गए होंगे कि जब भी उनके पास में कोई नीडी आता, तो वो शायद उसको तथास्तु बोलते होंगे और उसका वो काम हो जाता होगा. बट आई एम श्योर शायद साईं बाबा ने खुद भी नहीं अगर अगर साईं बाबा वाज अ ग्रेट डिवोटी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला होगा कि मुझे वर्शिप करो. यप यप यप, दैट्स ट्रू। तो ये बता रहा था कि उनका जो अगर हिस्ट्री देखोगे तो जो शिरडी है, दैट वाजंट वन ऑफ द वेल्थिएस्ट टेम्पल एज इट इज नाउ अर्लियर। तो ये आई थिंक दीवार मूवी या कोई मूवी आया था जहाँ पे उन्होंने साईं बाबा को पहली बार प्रॉपर दिखा था, और जहाँ पे मूवी काफी हिट था। एंड साईं बाबा से पूजा करते हो, साईं बाबा से एक ज्योति का लिंक ये आता है, ज्योति आता है किसी के हीरो के माँ के आँख में जाता है, एंड शी अगेन स्टार्ट सीइंग। तो चमत्कार ऐसा दिखा है। एंड वो मूवी के बाद लोगों का जो फॉलो था, मतलब जो फॉलो कर रहे थे उनके टेम्पल, वो काफी बढ़ गया। पीपल स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर, पोरिंग मनी इन देयर बिकॉज दे वांटेड समथिंग इन रिटर्न। And then it ended up becoming one of top five richest temples in India. So it is not because people have spiritual aspirations, it is because people want something in return, deal करना चाहते हैं, so deal के लिए जा रहे हैं। तो उनका श्रद्धा भी it is basically dealing, it is in the mode of passion, not even sattvic, so उस तरीके से so we have to be I mean, but unfortunately if you try to tell them, उनका जो emotions है, sentiments would be hurt, and then that would result in unwanted discussions. So it is for us to handle such people. If we want them to get in Krishna conscious, if they're dear to us, then probably we just have to pour Krishna instead of removing the other unwanted aspects. तो वो सब pour करेंगे कृष्णा, तो वो बाकी चीजें भी उनको समझ में आ जाएंगी कि अरे अच्छा ये सेंट है। इफ आई गो टू देन आई हैव टू प्रे टू हिम, बो डाउन टू हिम एज ए सेंट रादर देन कि एज ए सुप्रीम लॉर्ड और सो। तो ऐसे ही इज नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे होता है। तो कांट कांट हेल्प कि ये लोग थोड़े चमत्कार करते हैं, एंड पीपल थिंक चमत्कार किया मतलब भगवान होता है।
सो दैट इज नॉट द केस। अगर हम लोग हिमालय में गए जाएंगे, वहाँ पे जो योगीज बैठे रहते हैं, तो वो ऐसे चमत्कार करते रहते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन पब्लिक, दे आर नॉट डूइंग एनी चमत्कार फॉर द पीपल, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देम, उनको वर्शिप नहीं करते। अगर उसमें से कोई भी आता है, कोई योगी आके नीचे धरती मतलब हिमालय से उतरता है नीचे और लोगों में आता है, दो तीन चमत्कार करेगा, तो उनको भी लोग वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे। So this is the status. I mean, this is because we do not have proper spiritual or proper Vedic understanding of the things around us. चमत्कार इज इक्वल टू गॉड करके लोगों का कंसेप्ट है, एंड देयरफॉर मेनी पीपल डू चमत्कार, देयरफॉर देयर आर मेनी गॉड्स एंड ऑल गॉड्स आर वन, ऐसा करके चैप्टर क्लोज। सो दिस इज व्हाट पीपल डू, एंड सबको करो, क्योंकि पता नहीं इसका चमत्कार इधर कम रहेगा तो उधर से चमत्कार वो करके वो वाला पार्ट गैप गैप कवर अप कर देगा, तो सबको सबको वर्शिप करो। दिस इज व्हाट पीपल थिंक। Well, that's unfortunate. So, for such people, if you want them to come to Krishna consciousness, we just have to pour Krishna consciousness. Other things will be taken care of. Okay. Yeah, Prabhu, that's what my brother and my bhabhi was also along with me. So the deities, what Sai Baba was worshipping was सीता राम लक्ष्मण हनुमान का एक उनका वो डेटीज थे और दूसरा अपना राधा कृष्णा। तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो साईं बाबा कर रहे थे। तो द मैसेज वाज वेरी क्लियर प्रभु। आई Hmm. थिंक वो उन्होंने छिपाया भी नहीं है कि भाई दे हैव इन द टेम्पल व्हेन यू विल गो, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन और नॉट, बट it's not hidden, it is all very open कि भाई Sai Baba was devotee of Ram and Krishna. Everything is kept in the this म्यूजियम, एवरीथिंग। जो गीता पढ़ रहे हैं वो गीता भी उनकी वहां पे रखी हुई है प्रभु। रामायण रखी हुई है, पुरानी एकदम फटे फटे चैप्टर उसके पेजेस थे। तो मैं वही कह रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को इतना शायद नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट इज द लाइन, कहाँ मतलब हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। शायद वो नहीं उतना समझ पा रहे हैं। And however, the message is very clear that he was a devotee of Ram and Krishna. ट्रू माता जी। इसलिए तो ना ये कलयुग में सारे लोग बाय डिफॉल्ट शूद्र ही है। शूद्र मीन्स बेसिकली लो इंटेलेक्ट, एंड दैट इज व्हाई Mm. वी सी these थिंग्स। थैंक्स टू शिला प्रभुपाद कि he has given us some direction, तो इसलिए हम ये चीजें समझ पा रहे हैं। और एल्स I'm sure about me that I would have been ended as one of them. So we had been to Shirdi, we had been to such places, and I was also of the same idea, क्योंकि ये आइडिया कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी का आइडिया लेके ही घूम रहा था कि हाँ ऐसे ही है, सब ऐसे अलग Mm. अलग, सब एक ही भगवान, सब एक ही होते, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देन थैंक्स टू शिला प्रभुपाद, ही ब्रॉट द स्क्रिप्चर्स, ही सिंप्लीफाइड द स्क्रिप्चर्स फॉर अस, और उसके वजह से हम समझ पाए कि क्या है करके, इन हिज गाइडेंस, और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। सो यप, ट्रू माता जी, वी हैव टू कंटिन्यू गिविंग देम कृष्णा, एंड देन But कृष्णा का मर्सी Prabhu, रहेगा तो it will- to be honest, sometimes I really feel for our Hinduism when I see in my office, there are Christian, there are Muslim means from around the country, they are following Islam. एंड प्रभु 12 बजे का प्रेयर उनका होता है, दोपहर का प्रेयर होता है, दे आर गोइंग ऑन टाइम, दे आर डूइंग द प्रेयर, दे आर like fully dedicated, they are not deviated Prabhu. I mean, I really say हम्म, this when I see them, they are doing their prayers on time, they are going on। जो क्रिश्चियन है वो अपना संडे हर संडे जा रहे हैं, कर रहे हैं जो भी है। बट in our Hinduism only, the confusion is so vast. It's so vast that people are ending up doing nothing. ट्रू माता Seriously, it's so unfortunate. I would not say anybody, any particular person is responsible, but this has become huge, huge vast that people are so confused. Now people have started, अरे भाई छोड़ो कुछ भी मत करो, अपना आराम से एक पायस कर्मा करो, अपना अच्छे कर्म करो, बस उतना ही करो, that's all। Oh my God. See the situation. It's very unfortunate, Prabhu, and very vulnerable. मतलब जहां से शुरू हुआ वही लोग अपना सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। I I feel बिकॉज वी like थिंक I cannot do anything, but
kind of very sad. हम्म। No, because we think that we know everything. That is the poor state of अपने इसमें सनातन में। तो हमें लगता है कि हमें सब पता है, क्योंकि घर पे ही हम पता लोग कुछ भी देखते हैं। नहीं है। हाँ, पता पता कुछ भी कुछ नहीं नहीं होता है, है, और अपना ही नहीं लेकिन पता होता, खोखला ये अपना सब। ये हाँ। तक नहीं पता होता कि स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं, क्यों है, क्या है, राम कौन है, कृष्णा कौन है, कुछ नहीं पता प्रभु। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसके वजह से ये सारी इश्यूज। एंड देन इफ समवन रेजेस ए सिंपल क्वेश्चन आपके फेथ के ऊपर, देन आप पूरा हिल जाते हो। अरे, अरे मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लॉजिकल नहीं है। एंड देन वी इधर कन्वर्ट और देन और स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अवर ओल्ड रिलीजन। तो ऐसे उस तरीके से होता है। सो यू अनफॉर्चुनेट, एक तो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, दैट इज वन, बट मोर देन दैट पेरेंट्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो होता नहीं है, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको दिया नहीं, या फिर दिया रहेगा तो भी दे इग्नोर्ड, बिकॉज दे वांटेड ए बेटर लाइफस्टाइल। कभी एनफोर्स नहीं हुआ। हमने सोचा कि अरे हम लोग थोड़ा लिबरल है, तो बच्चों को अपना जिंदगी जीने देते हैं, मुझे स्कूल लगता है भेजते प्रभु, वक्त हाँ, तो। आपने जो बोला ना लिबरल, व्हेन इट कम्स टू द रिलीजन, नो, इट शुड नॉट बी लिबरल, इट शुड नॉट बी अ चॉइस। जैसे अपना इस्लाम में है, मैंडेटरी इन द स्कूल, इन द करिकुलम, इन द डेली प्रैक्टिस। प्रभु 7 साल के बच्चे से लेकर और अब जो भी रहेगा उसको रमादान पूरे करने पड़ते हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि उसमें कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस। और हमारे यहाँ तो करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब आई एम सीरियसली समटाइम वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड प्रभु। ट्रू 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 माता जी। एंड वी हैव टू, वो बीइंग लिबरल इज ए एक्चुअली स्कैम है, वो एक नॉनसेंस थिंग है। बिकॉज पीपल थिंक कि मैं चॉइस दे रहा हूँ, while going to school you don't give a choice। तुम्हें स्कूल जाना ही है, हम्म। बट when it comes to devotion you want to give a choice। what is the reasoning behind it I do not know। second thing is, this is one of the researchers psychologist से मैंने सुना है कि when you say कि आई एम गिविंग फ्रीडम टू माई चाइल्ड, और उस तरह से लिबरल बनने का एक अलग एक नशा रहता है, वो जब आप करते हो, जैसे सेकुलर बनने का एक नशा रहता है, वैसे लिबरल का एक नशा रहता है। when you try to do that, you are actually not caring for that person, and that child actually at one point starts thinking that my parents don't care about me। जैसे अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो बीइंग ए लिबरल पेरेंट में थिंक, अरे योर चॉइस है, उसको क्या, उसको समझ, ठीक है, लेट हिम टेक ए कॉल, उसको खुद डिसाइड करने दो, खुद ही करने दो। द चाइल्ड एट वन पॉइंट स्टार्ट थिंकिंग दैट हे वॉट एवर आई डू माई पेरेंट्स आर डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन अगर हम लोग बच्चों को सही डायरेक्शन देते हैं, उनको रोकते हैं, नहीं ये गलत है, तुम्हें ऐसा करना है, इस तरह से हम लोग उनको गाइड करते हैं। अवर चाइल्ड में भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकता है, क्यों मेरे पिताजी मेरे को डांटे हैं, माता जी को डांट, माता क्यों डांटे, बट ही हैज दैट इंप्रेशन दैट दे केयर फॉर मी, और इसलिए मुझे रोकते। सो द आइडिया दैट आई गिव फ्रीडम टू माई चाइल्ड बिकॉज आई लव देम इज योर नॉनसेंसिकल आइडिया, बट द चाइल्ड थिंक्स माई पेरेंट्स डोंट लव मी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट हैविंग दैट इंप्रेशन। दिस इज साइकोलॉजिस्ट जो है उसका उसका एक वाणी है। सो दैट लिबरल थॉट थोड़ा दिमाग से निकालना, बिकॉज आई एम अवेयर दैट एक जगह पे किसी ने लिखा था कि पेरेंट्स ही ड्रिंक कर रहे थे, और बच्चा आया, बच्चे ने पूछा कि ये क्या है। तो ठीक है, अभी मतलब पेरेंट्स से ड्रिंक कर रहे हैं, साथ में माता रहे, तो सो एनीवेज देयर आइडिया ऑफ अल्कोहल इज डिफरेंट, बट दे डिड नॉट। छोटा बच्चा था, 6 साल का या 5 साल का जो भी है। तो दे कुड हैव सेड कि अरे नहीं, ये सही चीज नहीं, आगे जाके इफ यू वांट देन यू कैन प्रॉब्ली ड्रिंक लेटर। अगर बच्चों को पिलाने उनके लिए शराब गलत गलत नहीं, तो दे कुड हैव आस्क्ड देम टू वेट टिल 18 years, बट दे अलाउड द चाइल्ड टू ड्रिंक ए सिप। एंड देन चाइल्ड सेड कितना गंदा है, कड़वा, और चला गया। सो दे वर बोस्टिंग अबाउट दिस थिंग, सेइंग दैट हे सी आई वांटेड टू गिव फ्रीडम टू माय चाइल्ड टू टेक ए डिसीजन इन हिज लाइफ। अरे, दिस इज टोटल नॉनसेंस। दिस इज लाइक एन दिस इज टोटल डोंकी मेंटेलिटी। तो ऐसे करके अगर जहर भी अगर बच्चा बोलेगा ये क्या है, तो थोड़ी माँ बाप बोलेंगे अरे टेस्ट कर, तुझे पता चल जाएगा, टू टेक ए कॉल करके, तो सीधा सीधा मैयत पे मिलेंगे। सो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सो people have to understand कि being liberal is not the part of parenting। There should be some freedom obviously, but there has to be tremendous amount of guidance at least in the initial stages। जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने वेदों में भी लिखा हुआ है, right? हमें शास्त्रों में it is an understanding that we have to, जैसे बच्चा बड़ा होता है then at one stage after 13 or 16 they are like our friends। तो तभी उनको मार नहीं सकते, लेकिन जब छोटे रहते हैं उनको मार पीट के सही करना है। एंड आई एम मार पीट के, हम लिटरली मार पीट के ही करना होता है, बिकॉज दे इंटेलिजेंस इज एज गुड एज एनिमल्स। उनको समझता नहीं है। एनिमल्स को कैसे एक छड़ी रहता है, right? उधर गया तो छड़ी, जब एनिमल पता चलता है इधर का तो छड़ी लगता है, तो इसको ये डायरेक्शन में जाना है। छोटे बच्चों को जब उनका इंटेलिजेंस कम रहता है, तो उनको एकदम तो उनको थोड़ा सा कभी डांट के मार के
उनको समझाना जरूरी होता है। और जैसे बड़े होते हैं तो उस तरह से वो थोड़ा रिलैक्सेशन आता है, एंड देन दैट कंप्लीट फ्रीडम वाला जो पार्ट है वो तभी बढ़ना स्टार्ट होता है, एंड देन दे बिकम एडल्ट, देन दे हैव टू टेक दर कॉल। बट डजंट अगेन दैट डजंट मीन कि अरे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग उनको टोकेंगे नहीं। दे आर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल ऑलवेज बी अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको गाइडेंस करना हमारा काम है, बट देन उनको गला पकड़ के उस वक्त उनको मार नहीं सकते। एट दैट टाइम वी हैव टू लिव कंप्लीट अप टू देम। और वो डिसीजन उस वक्त जो लेंगे, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव taught them और how we have guided them all through all these 18 years or so। तब जाके वो उस तरह से डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे। देर में बी सम अप एंड डाउन्स, बट अगर हमारा परवरिश सही रहेगा, हमारा गाइडेंस, हम लोग उनको सही गाइड करते रहेंगे, then again they will come back to the track for sure। and this is what we have seen across हमारे खुद के लाइफ में, सबके लाइफ में हमने देखा है। हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन हमारा परवरिश सही रहेगा तो हम वापस ट्रैक पे आ ही जाते हैं। सो yep, so this is what it is। Yes, Satish Prabhu, you want to share something? If it is finished, can we continue? Yeah, sure Prabhu। With all due respect, Prabhuji, no नहीं नहीं problem. नहीं, yes। ये अभी आई थिंक 8:54 हो गया, बिकॉज फिर बाद में खत्म हो जाएगा। Yep, so we'll close this slide। या Okay, close this purport then। Anyone who has reached Brahma, okay, by Satyaloka, by the dint of spiritual perfection and practice, is qualified to attain three different type of perfections. One who has attained a specific planet by the dint of pious activities, attain places in terms of his comparative pious activities। अपने pious activities के अलग अलग लोक में जाते हैं। So one who has attained a place by dint of Virat or Hiranyagarbha worship is liberated along with the liberation of Brahma। So Hiranyagarbha here in this case is uh, uh, it can be Vishnu or it can be Brahma। So ब्रह्मा को भी हिरण्यगर्भ बोलते हैं। So हिरण्यगर्भ का वर्शिप या फिर विराट विराट रूप का वर्शिप किया। So I think this हिरण्यगर्भ should be Vishnu। They are liberated along with the liberation of Brahma। तो ब्रह्मा में मर्ज होके वो अ, विराट रूप में ये ब्रह्मन में या फिर वैकुंठ लोक में चलाते हैं। बट वन हु हैज अटेन्ड द प्लेस बाय द dint of devotional service is specifically mentioned here in relation to how he can penetrate into the different coverings of the universe and thus ultimately disclose his spiritual identity in the absolute atmosphere of supreme existence। तो बेसिकली जो योगीज जो डायरेक्टली जाना चाहते हैं, जो ब्रह्मलोक में घूमना नहीं चाहते, डायरेक्टली जाना चाहते हैं, उनके लिए वो वर्स मेंशन किया हुआ है, which is yep, after reaching Satyaloka, the devotee is specifically able to incorporate fearlessly by the subtle body in identical manner to that of the gross body, and one after another he attains the stage of existence from earthly to waterly, fierily, glowing, airy until he reaches the ethereal stage। ठीक है, ये आगे आगे के परपट में और थोड़ा श्लोका में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा व्हाट डज दिस मीन एरी स्टेज एंड ऑल। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद ने परपट में थोड़ा उसको टच किया। और अकॉर्डिंग टू शिला जीवा गोस्वामी, all the universes are clustered together up and down and each and every one of them is separately seven fold covered। तो कुछ लोग बोलते हैं वहां पे सेवन फोल्ड कवर है, कुछ लोग बोलते हैं कि एट फोल्ड कवर है, कुछ जगह मेंशन किया इट इज एट फोल्ड। So watery portion is beyond the sevenfold covering, and each covering is 10 times bigger than the expansive, 10 times more expansive than the previous covering। तो ये अर्थ है, और अर्थ के इसमें बीच में देर इज दिस अर्थ का कवरिंग। तो अर्थ का कवरिंग का जो थिकनेस रहेगा, दैट थिकनेस इज एक्चुअली 10 टाइम्स इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द जो डायमीटर ऑफ द ग्लोब। अगर ये ग्लोब है पूरा अपना पृथ्वी, ये मंडल सब यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये जो ग्लोब रहेगा उसका जो डायमीटर रहेगा, वो डायमीटर का 10 टाइम्स उसका पहला कवरिंग रहेगा, वो उसका 10 टाइम्स दूसरा कवरिंग रहेगा, उसका 10 टाइम तीसरा कवरिंग रहेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना ह्यूज है करके। और उस कवरिंग में भी जीवा रहता है, सो देयर पीपल स्टे देयर वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी लेके। तो तो वाटरी बॉडी वैसे एक अर्थ का लेयर हो गया, वाटर का लेयर हुआ। सो watery body, so personality of Godhead who created all such universes by his breathing period lies above the cluster of the universe। ये महाविष्णु की बात कर। द वाटर ऑफ द कैजुअल ओशन is differently situated than the covering of water of the universes। The
ये जो वाटरी बॉडी का बात किया, ये जो वाटरी बॉडी है, ये और जो कैजुअल ओशन है जहाँ पे महाविष्णु लेटे, ये दोनों अलग अलग पानी है, ये यहाँ पे बताया जीवा गोस्वामी ने। As such, the watery covering mentioned herein is considered to be the false egoistic covering of all the living entities and the gradual process of liberation from material covering one after another. As mentioned herein is the gradual process of being liberated from the false egoistic conception of the material gross body. Then being absorbed in the identification of the subtle body till the attainment of the pure spiritual body in the absolute realm of the kingdom. So ये जो spiritual body लेने तक वो लोग they start purifying their senses. ये अलग अलग layers से आते हैं, which will discuss in the next verse, और उसमें और थोड़ा clear हो जाएगा कि किस तरीके से करके, and then we will understand things very clearly. जैसे स्टार्टिंग में we will touch upon this again in the next time when we discuss, but to give a high level idea कि जब महाविष्णु ग्लांस डालते हैं प्रकृति पे, डालते हैं प्रकृति से, बाद में प्रकृति या प्रधान होता है, प्रधान से बाद में प्रकृति प्रधान से बाद में आता है महातत्व, महातत्व से बाद में अहंकार आता है, एंड देन अहंकार से तीन गुण आते हैं, एंड देन तीन गुण से अलग अलग चीजें आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वर्स में और क्लियरली पढ़ेंगे, तब ये वापस वापस में दोहराऊंगा। सो इट इज बेसिकली जब ये सारे लेयर्स है, वो लेयर्स उसको क्रॉस करना पड़ता है टिल ही रीचेस प्रधान, और प्रधान के बाद देन ही गोज टू ब्रह्मन, दैट इज व्हाट इट इज मेंशन। सो ही हैज टू क्रॉस थ्रू ऑल द लेयर्स टिल ही रीचेस द ब्रह्मन और द वैकुंठ planet, the kingdom of God. So we'll continue our 29 verse onwards in the next discussion. Any questions before before I stop the recording? No, no, Prabhuji. Okay, Jai. So I'll stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.